नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। थार का द्वार कहा जाने वाला हमारा चूरू जिला अपनी विषम परिस्थितियों के बावजूद एक अलग पहचान रखता है। वहीं अगर सर्दी और गर्मी की बात करें तो हमारा नाम एक नंबर पर आता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अभी भी हम वर्षा आधारित फसल पर ही निर्भर हैं। लेकिन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ का किसान समय समय पर नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रगतिशील किसान हरिप्रसाद शर्मा से, जिन्होंने अपने खेत में स्थित ऊंचे टीले का सदुपयोग करते हुए वहां पर एक विशाल पानी का हौज तैयार करवाया है। किसान को सफल होने के लिए खेत का आकार प्रकार सब कुछ जो है वो बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। आज हम एक खेत में आए हैं जिसमें कुछ नवाचार किया गया है। हालांकि आम किसान जो है वो परंपरागत खेती और कम खर्चे की खेती में पूरा विश्वास रखता है और उसी से ही आमदनी के स्रोत चलते हैं। लेकिन जो लोग नए किसान बनते हैं, नई कृषि के कार्य को अपनाते हैं, वो नवाचार में कुछ विश्वास रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पैसे की बात होती है तो वो पहले सोच के चलते हैं कि हाँ इतना पैसा मेरा लग सकता है। ऐसे किसान कोरोना काल में बहुत बड़े हैं और इसी दिशा में एक किसान हमारे साथ हैं। हालांकि वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, लेकिन खेत जो है वो उन्होंने इस प्रकार का लिया कि टीला बहुत बड़ा है और ज़मीन जो है वो नीचे प्लेन थोड़ी है। तो आम तौर पर देखा जाता है कि जो टीला होता है वो खेत के लिए कोई काम का नहीं होता, दोयम दर्जे का माना जाता है फसल के हिसाब से। लेकिन उसी को अगर खेत के हिस्से के रूप में उपयोग लिया जाए और उस पर कुछ नवाचार किया जाए तो उस खेत की कीमत और उस खेत की कृषि जो है वो दुगनी हो सकती है। मूल रूप से राजस्थान के मरुस्थल में हमारे यहाँ पर मिट्टी जो है वो बालू है, पानी कम है, तो पानी का कंजर्वेशन, उसका रख रखाव वो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ नवाचार, कुछ विचार करने होते हैं, कुछ स्ट्रगल करनी होती है। ऐसी ही एक स्ट्रगल की है हरिप्रसाद जी शर्मा ने। और ये जो एक पौंड जो आप देख रहे हैं, हालांकि आम तौर पर ज़मीन पर पौंड बनाया जाता है, लेकिन ये टीला होगा बहुत ऊंचाई। कितना ऊंचाई पे है सर? ये लगभग 30-40 फीट 30-40 फीट ऊंचा टीला है, उसके ऊपर इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कितने बाई कितने का है? ये 27 फुट चौड़ा है। हाँ, 87 फुट लंबा है। अच्छा, और इस पे आपने पाइथन भी दिया है इसका? और ये इसका कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट जो बारिश एरिया का पानी इसमें आ जाए। और उसके बाद में इससे, चूंकि ये हाइट पर है, हाँ, तो इससे नीचे डिलीवरी लाइन यहाँ से निकाली गई है। हाँ, और उससे हम फुहारे से सिंचाई कर सकते हैं। ये बनाने का कारण मैं आपको बता दूं कि मोटर 1.5 HP की है, सोलर से चलती है, लेकिन उससे फुहारे चलते हैं 4 या 5 या 6 फुहारे चलते हैं और वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। बादल आ जाते हैं तो नहीं चल पाता है, ऐसी स्थितियां रहती हैं। आम तौर पर इस पर जो आपने इसको बनाया है, ये है एक तरीके से ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। यहाँ पानी भर के फिर इससे चलाए जाते हैं। तो कितने फुहारे चलते हैं इससे? इससे करीब 20 फुहारे तो मैंने एक बार चलाए थे, जरूरत के अनुसार जितने फुहारे मेरे पास उपलब्ध थे। हाँ, बाकी 15 फुहारे इसमें आराम से चलते हैं। मतलब आपने एक तरीके से 1.5 HP की मोटर को 5 HP या 10 HP में कन्वर्ट कर दिया बिना किसी बिजली के। 10 HP की अगर मोटर है तो वो 1.5 गुना फुहारे चलाती है जी। तो 10 HP के से ज़्यादा ही मानो इसका पावर जो है। ज़्यादा ही पावर है। तो ये जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, कितना खर्चा आया आपका और आपने रिटायरमेंट लिया उसके बाद में आपका क्या विचार बना कि ऐसा मैं कुछ करूं? मेरा ये था कि अपने छोटे किसान हैं चूरू में, सूखा इलाका है और कोई कृषि से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं चलती जी, और प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे भी नहीं है। हाँ, या तो मजदूरी करो और खेती का लालच भी नहीं छोड़ सकते, फिर टाइम से बारिश नहीं होती। तो मेरा ये था कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है। रिटायरमेंट मैंने 5 साल पहले ले लिया इसी कार्य के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके मैं दिखाऊं कि भी इतनी लागत आएगी और इतनी लागत से इस 5 बीघा ज़मीन में और आप एक परिवार की अर्थव्यवस्था आराम से चल सकते हैं जी। तो अपने यहाँ मिट्टी कमज़ोर है, जलवायु है वो थोड़ी कठिन है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, और पानी है ही नहीं। तो अब इसमें पानी की उपलब्धता है कि इसमें बारिश का पानी है, ये करीब 3-3.5 लाख लीटर इसकी कैपेसिटी है। वहीं वार्ता के दौरान भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष शंकरलाल महर्षि ने हरिप्रसाद शर्मा के इस अभिनव प्रयास पर साधुवाद देते हुए कहा कि अगर कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों को निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे तो यहाँ के किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
ये आदर्श है आज के किसान के लिए और ख़ास करके चूरू जैसी तहसील के लिए, क्योंकि हमारी तहसील में प्राय आधे से ज़्यादा में जिप्सम की परतें हैं नीचे, तो पानी खारा ही है। अब प्रश्न ये है कि पानी मूलभूत आवश्यकता है किसान के लिए, इसको हरिप्रसाद जी ने संजो करके इस तरह से एक नवाचार किया है, बधाई के पात्र हैं। अब पढ़े लिखे किसान हैं उनके लिए तो ये अच्छा था, जिनके पास कुछ अपनी निजी पूंजी है उनके लिए बढ़िया कार्यक्रम है। लेकिन मैं वर्तमान में किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय किसान संघ चूरू शाखा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो मंत्रिमंडल में कैबिनेट में पास होने के बाद में कार्य रूप है वो पूरी तरह से उनको नहीं दिया जा रहा है। अब पता नहीं खामियां कहाँ हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगेती बरसात हो जाती है, तब बुआई शुरू हो जाती है। और कृषि विभाग है वो आपको अगस्त में ले जा कर के ये कहता है कि आपका बीज आया है, फ्री में है ये। और उस बीज का किसान क्या करे? सांप निकलने के बाद में लीक पीटने वाली बात। दूसरी बात, कातरा जब खेती खा चुका होता है तो पैम्पलेट आते हैं कि कातरे से बचाव के उपाय क्या किया जाए। इसकी वजह संवादहीनता। एक दूसरी बात, कोई भी कृषि अधिकारी किसानों के बीच में बहुत कम जाते हैं, उनको जाना चाहिए। और विभाग भी एक निश्चित नीति बनाए कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक खेतों में जाकर के कृषि अधिकारी किसानों के बीच जाएं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने उच्च अधिकारियों को सौंपें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली राजकीय बागला स्कूल से स्वामी गोपाल दास चौक तक निकाली गई। वहीं रैली में कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के साथ स्कूली बच्चों, स्वच्छता सेनानियों, पार्षद गणों, जनप्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लिया। रैली को जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी परिस देशमुख, सभापति पायल सैनी, आयुक्त द्वारका प्रसाद आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अशोक जी गहलोत के आह्वान के ऊपर दिन भर दिन नगर परिषद के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। आज उसी श्रृंखला के अंदर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये रैली निकाली गई है, जिसमें बच्चों के द्वारा टी शर्ट्स पहनकर और सभी को मास्क बांटते हुए ये संदेश दिया गया है कि वो कोरोना के प्रति लापरवाही न बरते और सभी लोग मास्क लगा कर रखें। बच्चों के द्वारा रैली निकालने का मकसद यही था कि बच्चे जब जिद पर आते हैं तो वो बड़ों से हर बात मनवा सकते हैं, तो हमें लगा क्यों ना बच्चों को ही प्रेरित किया जाए और बच्चे अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को, सभी को प्रेरित करेंगे और उनको मास्क लगाने के लिए उनको पाबंद करेंगे। वहीं सरदार शहर में भी कोरोना जन जागरूकता हेतु आज बैंड मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। स्थानीय नगर पालिका, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, फिरोज म्यूजिकल ग्रुप व रमजान भारत बैंड के संयुक्त तत्वाधान में शहर के मुख्य बाजार में बैंड मार्च निकाला गया, जिसमें शहर वासियों से मास्क लगाने की अपील की गई। साथ ही इस दौरान राहगीरों को निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यवाहक तहसीलदार कुटेंद्र कंवर, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, थाना अधिकारी सतीश यादव, राजकरण चौधरी व प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हंसराज सिद्ध सहित शहर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक संपत राम जांगीर ने सभी का आभार व्यक्त किया।
रतनगढ़ पुलिस ने आज दूसरे दिन भी सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण को हटाया। नगरपालिका व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया अभियान बस स्टैंड से शुरू हुआ, जो रामचंद्र पार्क तक चला। इस दौरान पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बाधित करने पर एक कार सहित कई बाइक को सीज किया। वहीं बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों के चालान काटे। साथ ही पालिका ने फुटपाथ पर रखे टेबल, कुर्सी एवं होर्डिंग को जब्त कर सड़कों पर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने के लिए कहा। नवरात्रा के शुभ अवसर पर पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी दुर्गा जो स्त्री का प्रतीक है, जो शक्ति कहलाती है, वहीं हमारे आसपास भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने साबित किया है कि चाहे जितनी भी बड़ी विपदा आई हो, उन्होंने अपने धैर्य और साहस से उस विपदा पर विजय प्राप्त की है। ऐसी ही एक महिला का उदाहरण है सरदार शहर की उपखंड अधिकारी रीना छिपा का, जो कि लगातार कोरोना के संक्रमण से सरदार शहर को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। वहीं कोरोना के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एसडीएम छिपा कहीं सख्त दिखाई देती है तो कहीं ममता में होकर प्यार से शहरवासियों को समझाइश करती हुई नजर आती है। कोरोना काल की शुरुआत माह मार्च से हुई थी। माह मार्च में जो ही कोरोना का प्रभाव हुआ, सरदार शहर में सर्वप्रथम जहाँ कोरोना पॉजिटिव आए थे, कोरोना पॉजिटिव आने के कारण शहर में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस स्थिति में एसडीएम महोदय ने, स्थानीय प्रशासन, उपखंड अधिकारी ने सबको साथ लेकर पुलिस प्रशासन, तहसीलदार जी को, गांधी विद्या मंदिर को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, बाजार के समस्त व्यापारियों को साथ में लेकर शहर में एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार किया। लोगों को कोविड के प्रति सावचेत किया तथा तमाम जो श्रमिक थे, जो इधर उधर भटक रहे थे, उनको निश्चित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की। जो लोग भूख से जूझ रहे थे या जिनके राशन की व्यवस्था थी, उनको भामाशाहों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से भोजन और राशन की व्यवस्था की। इस शहर में हर प्रकार की समस्या से लोगों का विश्वास जीता और मैडम ने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर लोगों को कोरोना के प्रति सावचेत रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही यहाँ सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर के सहयोग से जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनको ट्रीटमेंट करवाकर घर भिजवाया गया। गांधी विद्या मंदिर का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा। उसके लिए माननीय मैडम का बहुत अच्छा योगदान रहा था। मैडम के द्वारा सरदार शहर में कोरोना काल में ऐतिहासिक कार्य किया है, जो वर्तमान अभी तक जारी है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के चलते कोई भी गरीब, असहाय व जरूरतमंद भूखा ना सोए, इसलिए उपखंड अधिकारी ने लगातार प्रशासनिक सहायता के साथ साथ शहर के भामाशाहों को प्रेरित किया, जिसके चलते लगातार शहर के भामाशाहों ने खुलकर दान किया। यहां तक कि उपखंड अधिकारी के प्रयासों से सरदार शहर के काश्तकारों ने भी 1000 क्विंटल गेहूं दान दिया। मैडम का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। वो व्यापारियों से, हर एक संगठनों से, सबसे मिलजुल के सबको काम में लिया। हमने 5000 कोरोना काल में 5000 किट बांटे हैं व्यापार मंडल, उद्योग मंडल द्वारा, और हमारे को हर तीसरे दिन उन्होंने संभाला है। हमारा ये जो किट बांटने का कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चला, पूरे शहर में बंटा और उनका हमारे को पूरा सहयोग मिला। और यहाँ आज तक अनेक उन्होंने सराहनीय काम किए हैं और सब जनता उससे, सरदार शहर की जो जनता है, व्यापारी लोग हैं, सभी उससे खुश हैं। कोरोना काल के टाइम उपखंड अधिकारी श्रीमती रीना छिपा ने सरदार शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व सराहनीय काम किया है। उन्होंने लॉकडाउन के टाइम मजदूरों की मजदूरी बंद हो गई थी, फिर भी भामाशाह व सरकार के सहयोग से किसी को भूखा नहीं सोने दिया। एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी तरह पानी व्यवस्था, जल व्यवस्था, अनाज, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। जैसे लॉकडाउन के टाइम मास्क, सभी की उपलब्धि सरकार से व भामाशाहों के सहयोग से। आज हम बात नारी शक्ति की कर रहे हैं, तो छिपा का आरएएस रीना छिपा बनने तक का सफर भी इतना आसान नहीं रहा। न जाने कितनी बाधाएं, मुश्किलें आईं, लेकिन हर बाधा, हर मुश्किल को पार करते हुए वह इस मुकाम पर पहुंची है। दरअसल रीना छिपा जब 6ठी क्लास में पढ़ रही थी, उसी समय उनके पिता जगदीश प्रसाद का निधन हो गया था। उस समय रीना छिपा की उम्र महज 10 वर्ष थी, लेकिन किसान परिवार की इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और सपना देखा आरएएस बनने का, जिसके लिए वह जी जान से जुट गई। और आखिरकार एक दिन वह भी आया
जब उन्होंने उस सपने को साकार कर दिखाया। बहुत बड़ी महामारी हम लोग मार्च से फेस कर रहे हैं और सभी जगह अभी ये पीक पे भी चल रही है। ये एक ऐसा समय आया जब कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन लगा, कुछ समय के लिए सरदार शहर उपखंड में विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में पॉजिटिव आ गए थे, तो यहाँ कर्फ्यू भी लगा और यहाँ कर्फ्यू लगभग 1 महीने तक चला। इस दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती थी प्रशासन के समक्ष वो ये थी कि जो लोग प्रतिदिन कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन लोगों की जीविका पे किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो माननीय सीएम साहब ने भी शुरू से ही सभी अधिकारियों की वीसी लेकर, सभी जनप्रतिनिधियों की वीसी लेकर हम लोगों को प्रेरित किया और उनके मार्गदर्शन में, माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सरदार शहर में बहुत सारे भामाशाह आगे आए। ये भूमि वास्तव में भामाशाहों की भूमि है, चाहे वो सहयोग किसी भी रूप में हो, श्रमिकों को भेजने के रूप में हो, व्यक्तियों को राशन पहुंचाने के रूप में हो, मास्क या सैनिटाइज़र देने के रूप में हो, किसी भी रूप में, जिस रूप में प्रशासन ने कहा उसी रूप में लोग आगे आए। बहुत सारे व्यक्तियों को हमने यहाँ जन सहयोग से उनके घर पहुँचाया। जो श्रमिक पैदल चल रहे थे, राजकीय सहायता प्लस जन सहयोग से उन लोगों को हमने अपने घर तक पहुँचाया। इसके अतिरिक्त खूब राशन बांटा गया। यहाँ के काश्तकारों ने भी हमें लगभग 1000 क्विंटल गेहूँ दान किया और उस समय जैसी भी परिस्थितियाँ थी, सबने प्रयास किया, मेरी पूरी टीम ने मिलकर। हमारी ये कोशिश रहती थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इस प्रकार से इस महामारी के जो बुरे वक्त में लोगों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में एक बुरा वक्त बहुत अच्छे से निकल गया। अब हालांकि संक्रमण पीक में है, लेकिन फिर भी लोग अब जागरूक होने लगे हैं। अब जन जागरूकता के माध्यम से, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसमें आप केवल प्रिकॉशन से ही इस बीमारी से, इस संक्रमण से निजात पा सकते हैं। तो अब भी जन जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे हैं। इसमें हमें जनता का भी खूब सहयोग मिल रहा है और अब जनता जो है वो भी जागरूक हो गई है। नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है सरदार शहर की एसडीएम रीना छिपा। चूरू में आज कौम काजियान के मदरसे की नींव रखी गई। इस अवसर पर कौम के सदर संजय भाटी ने बताया कि पुराने मदरसे की जर्जर इमारत को पूरी तरह शहीद कर नई इमारत बनाई जा रही है, जिसके लिए आज नींव रखी गई है। वहीं जैसे ही इमारत बनकर तैयार होगी, मदरसे का सुचारू रूप से संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य जन मौजूद थे। कौम काजियान चूरू के सदर के नेतृत्व में मदरसा मदारुल इस्लाम मदरसे की नींव रखी गई है। जो ये मदरसा पूरी जर्जर अवस्था में था, उसको पूरी तरीके से अब नया तैयार किया जा रहा है। जल्द ही आने वाले 6 से 7 महीनों में, 8 महीनों में मदरसा पूरी तरीके से 3 मंजिला इमारत का ये मदरसा आधुनिक रूप लेगा और मदरसे के अंदर नए आधुनिकरण, इसके अंदर एक तरफ स्कूल भी चलेगी, दीन की तालीम भी होगी और स्कूली शिक्षा की तालीम भी होगी। इसके अंदर कंप्यूटर शिक्षा का भी आगे हम लोग प्रावधान लेकर आएंगे। इसी सिलसिले के अंदर आज इसकी नींव रखी गई है और जल्द ये बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व राजीव गांधी खेल रत्न विजेता देवेंद्र झाझड़िया के पिता राम सिंह झाझड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देवेंद्र झाझड़िया को भेजे अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि हरी इच्छा सर्वोपरि है। जीवन के साथ मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को इन दुखद पलों से गुजरना होता है। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत की आत्मा को शांति मिले एवं परिवारजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति मिले। जिला मुख्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय को सैनिटाइज किया गया। वहीं इस अवसर पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उपस्थित लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला व मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आज हमारे जो सेवा सप्ताह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे गृह मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया के जन्मदिन जो कल है और जिनका सतीश जी अमित शाह जी का कल था, उनके जन्म दिवस पे हम ये बीजेपी सेवा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें हम कोरोना योद्धा का सम्मान कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, गाँव को और उनको जो गुड़ खिलाना, चारा खिलाना और जो सेवा के कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी मास्क वितरण है वो कर रहे हैं। आज हमने हमारे जो शहर की प्रतिष्ठित स्कूल है जैन श्वेतांबर
उसमें हम आज सैनिटाइज कर रहे हैं, बच्चों को मास्क बांटे हैं कि आप कोरोना में ध्यान रखें। वहीं राजलदेसर में भी आज गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह के दूसरे दिन पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष शीतल प्रकाश खड़ोलिया के नेतृत्व में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में 31 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, युवा मोर्चा के जिला मंत्री कुलदीप स्वामी सहित पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आदरणीय पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के 56वें जन्म दिवस पर युवा मोर्चा राजलदेसर द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के मुख्य आतिथ्य में आज ग्राम पंचायत लधासर के नवनिर्वाचित सरपंच किशन सिंह व गोलसर के नवनिर्वाचित सरपंच उमेश सिंह का एक सम्मान समारोह का आयोजन कर नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर युवा मंडल के अध्यक्ष महिपाल सिंह द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। घांगू के सामुदायिक भवन में क्वारंटाइन रहे गांव के 6 कोविड-19 पॉजिटिव युवकों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शुक्रवार को उनका अभिनंदन कर उन्हें घर के लिए रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर उन पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया तथा उन्हें मास्क सैनिटाइजर देकर जरूरी एहतियात बरतने की हिदायत के साथ भेजा गया। आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सक डॉक्टर मुमताज अली ने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हमें इससे लड़ने के लिए बहुत सावधानी और गंभीरता की जरूरत है। मैं अपने गांव घांगू सामुदायिक भवन में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, आदरणीय नेहरा जी, सरपंच साहब परमेश्वर जी, सुखाराम जी और इनकी टीम ने जो आयोजित किया, उसमें साथ के साथ मरीज सब ठीक हो गए, सब कोरोना नेगेटिव आ गए और ये बहुत ही खुशी की बात है कि गांव में इनको मैनेज कर लिए गए। अन्यत्र जाते तो बहुत तकलीफ होती और हमने इस प्रोग्राम को एक तरह से सेलिब्रेट किया है कि भाई गाँव के लोग इसको देख के निराश नहीं हो, इस बीमारी से बिल्कुल नहीं डरें, जो भी है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और मृत्यु दर बहुत कम है, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सरदार शहर के स्थानीय गांधी चौक के पास स्थित करणी माता मंदिर में आज मां करणी का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में 201 कन्याओं को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर राजकरण मोदी ने कन्याओं को तिलक लगाकर पूजा अर्चना कर भोज करवाया गया। इस दौरान किशनलाल आचलिया, श्याम सुंदर सैनी व मनोज दर्जी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी आस्करण देरासरी ने प्रसाद का वितरण किया। चूरू मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्याय वर्ग की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान प्रांत सह मंत्री हरीश कुमार वर्मा ने बताया कि संगठन के इतिहास व विकास पर प्रकाश डाला गया। वहीं द्वितीय सत्र में जिला प्रमुख कौशल पूनिया ने कार्यकर्ता निर्माण पर चर्चा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य मौजूद थे। आज से बताइए आपको जो बनाया है। मैंने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर मंत्री कमान सौंपी गई है। मैं इसे पद समझ कर नहीं, एक दायित्व, एक जिम्मेदारी समझ के कार्य करूँगा और अपने दल और थल और बल के साथ अपने पूरे कार्यकर्ताओं को एक सुदृढ़ता से और एक सुनिश्चित रास्ते पर चलने की राय देता हूँ और साथ में मैं अपने संकल्प के साथ बढ़ना चाहता हूँ और अपने चूरू जिले की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टीम को, पूरे संगठन को और पूरी तवज्जो से अपना तन मन और धन से अपने खुद के संकल्प और एक सुदृढ़ता से, विश्वास से आगे बढ़ाने की निश्चय करता हूँ, एक संकल्प करता हूँ। राजलदेसर के निकटवर्ती गांव बिना देसर में कल देर रात्रि को आयोजित जागरण में गुरु जसनाथ जी महाराज के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर जसनाथ जी के अनुयायियों ने अग्नि नृत्य भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद थे। गांव गांगियासर में स्थित टिबरेवाल उच्च माध्यमिक बाल शिक्षण संस्थान द्वारा आज स्काउट्स की ओर से कोरोना जन जागरूकता हेतु एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को स्काउट सचिव LA रामचंद्र मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्काउटर हेमराज ने बताया, रैली के माध्यम से गांव गांगियासर के आसपास स्थित लगभग 15 से 20 गाँवों में जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। रतनगढ़ पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवतियों सहित 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने उक्त कार्रवाई सुजानगढ़ डीवाईएसपी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में की। सीआई महेंद्र कुमार ने बताया कि सुजानगढ़ रोड स्थित एक होटल में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। दबिश के दौरान होटल की तलाशी ली तो 4 युवतियां व 2 युवक एवं आपत्तिजनक सामग्री के साथ मिले। वहीं आरोपियों के पास से 72,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। कल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सुजानगढ़ रोड पे कृष्णा होटल में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। उसकी पुष्टि के लिए पुलिस टीम के साथ वहां दबिश दी गई और होटल की तलाशी ली गई तो होटल की छत पर बने 2 कमरों में 4 युवतियां और 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। तसल्ली करने पर अनैतिक देह व्यापार का मामला सामने आया है। मौके से 4 युवतियों 2 युवक और उनके पास मिली आपत्तिजनक सामग्री और 72,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इन सबके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।